हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बड़े फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, चाइना से एक काफी बड़ी और खतरनाक अपडेट निकलती हुई आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली एक वायरस के बेसिस पर है। और इस टाइप के वायरस क्या इंडियन मार्केट्स पर इफेक्ट डालेंगे, और डालेंगे तो किस टाइप से डाल सकते हैं, और हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। FIDI का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है, और बेसिकली सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, किन लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और किन लेवल से बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप करने के लिए ट्राई मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, बिकॉज गाइस जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूं अपने बाईटी स्टूडियो में, मैं देखता हूं 80 से 90% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू काफी अच्छी चीजें और काफी लर्निंग्स आपको देने के लिए ट्राई करूंगा, जो आपको पेड मूवमेंट में भी नहीं देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन थोड़ी सी खराब खबर के साथ, जो कि है HMPV करके ये वायरस बेसिकली चाइना के जो अस्पताल हैं काफी भरे हुए देखने को मिल रहे हैं इस वायरस के डिसीज के साथ लोग। एंड स्पेशली अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है, डिग्नोसिस, वो बेसिकली यहां पर एक खुले दायरे में नहीं मूवमेंट देखने को मिल रही है चाइना की ओर से। मतलब कि कितने लोग इससे ऑब्वियसली मरे हुए, बेसिकली डेथ कितनी हुई है या किस टाइप से इस डिजीज का जो एक्चुअल वे है वो यहां पर नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये क्लियर कट है कि जो चाइना के अस्पताल हैं वो काफी भरे हुए देखने को मिल रहे हैं इस डिजीज से। सो आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, जो कि इंडियन मार्केट्स ऑब्वियसली यार काफी अच्छे से मॉनिटरिंग कहां पर करती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया वेल प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट सेज क्लोजली मॉनिटरिंग HMPV सिचुएशन इन चाइना। तो गवर्नमेंट यहां पर स्ट्रिक्ट मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे न्यू दिल्ली, स्पेशली यहां पर जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे सेड दैट इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन रिगार्डिंग अ न्यू वेरिएंट ऑफ द ह्यूमन, ये जो वायरस करके है HMPV। द मिनिस्ट्री ऑल्सो मेंशन्ड दैट इज हैज रिक्वेस्टेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां पर गई WHO को भी इन्होंने क्लियर कट एक्टिव रहने, मतलब कि अपडेट करने के लिए बोला है। तो इंडियन गवर्नमेंट्स काफी एक्टिव है, इतना यहां पर टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बिकॉज जिस टाइप से आपने देखा 4 ईयर बैक अगर हम जाएं तो कोरोना वायरस COVID-19 ने अच्छा खासा यहां पर अफरा तफरी मचाई थी, और यहां पर उसको देखते हुए काफी एक्टिव इंडियन गवर्नमेंट्स देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर हम केरला गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी, जो बीना जी हैं, उन्होंने क्लियर कट यहां पर बोला हुआ है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है हमारी और जो भी बच्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली, उन्हें मास्क यहां पर ट्राई करना चाहिए, मास्क लगाकर ही निकलें। बिकॉज जिस टाइप से छोटी मोटी भी अगर आप बात देखें गाइस, आप देखते हो जब भी एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है उसके बाद अगर छोटी मोटी लड़ाई भी देखने को मिले तो लोग सतर्क रहते हैं। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट काफी यहां पर एक्टिव होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे जो स्पेशली केरला मिनिस्टर वीना ग्योर्ज करके इनका जो मूवमेंट है, देयर इज नो ग्राउंड फॉर पैनिक, है ना, किसी भी तरीके से पैनिक लेने की हमें जरूरत नहीं है। एडवाइजेस मास्क फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल विद सीरियस डिसीज। तो क्लियर कट मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ बड़ा रिएक्ट कर पाएगा। और स्पेशली अगर हम चाइना की ओर से देखें तो मोस्टली जो ट्रम्प साहब बोलते हैं इनका तो काम ही है बेसिकली इस तरीके की चीजें करना, ये जबरदस्ती इस टाइप की चीजें करते हैं। तो लेट्स सी, अभी तक क्लियर कट ये भी खबर नहीं आई है कि कितने लोग इससे बेसिकली डेथ हो चुकी हैं या किस टाइप से ये किस दायरे में ये बढ़ रहा है बेसिकली। तो इतना यहां पर पैनिक लेने की जरूरत नहीं है ना। सो इंडियन मार्केट्स पर मुझे नहीं लगता इसका कोई मेजर इफेक्ट पड़ेगा। आगे के दिनों में देखेंगे अगर ये थोड़ा सा सीरियस वे में इंडिया में अगर इसके लोग निकलते हुए देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स के, तो थोड़ी सी खराब चीजें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी टाइप से पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस अपने इंडियन मार्केट्स पर। गाइस जिस टाइप से हमने देखा FIDI ने 4227 करोड़ के आसपास FII ने सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इनकी ओर से। और हम थोड़ा सा सीरियस वे में यहां पर मोस्टली सेगमेंट वाइज डाटा की बात करेंगे जो अपडेट है, इस पर मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं। सो यहां पर आप देखेंगे 4227 करोड़ के आसपास FII ने सेलिंग की है। घरेलू फंड्स की बात करें तो वो भी ना के बराबर यार, इनके 1/4 पॉइंट के आसपास 820 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। तो चलते हैं सीधा सा सेगमेंट वाइज डाटा की ओर, और यहां पर किस स्टेप से हमें 1 by 1 मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस पर बात करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी गाइस FII का अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के सेगमेंट में
स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम इंडाइसेस पर जाएं, निफ्टी पर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है जो कि 24,000 है, तब तक हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। जिस दिन भी 24,000 या कल के दिन ही, मंडे के दिन ही 24,000 के नीचे अगेन हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई वनडे की कैंडल की, तो फिर से हम एक जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे जो कि 23,850 और 23,700 का लेवल होगा। नाउ बैंक निफ्टी की बात करें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लें, यहां पर माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहां पर नेगेटिव साइड ही मूवमेंट सभी मेजर इंडाइसेस के एफआई की ओर से देखने को मिल रहे हैं। नाउ ऑप्शंस की बात करें, जनरली सभी को पता होगा जब भी बेसिकली बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं वो हेजिंग टाइप से करते हैं और ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में ही मूव करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इंडिसिव मूवमेंट देखोगे तीनों में ही, मतलब कि एक टेक्निकली वे में अगर समझें तो ना तो ये ओवर बुलिश है ना ओवर बेयरिश है। सो ये आपको सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। नाउ अगेन चलते हैं अपना प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो सेगमेंट वाइज डाटा में इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, इंडिसिव मूवमेंट सेम तरीके से जस्ट हम ऑब्जर्व करके आए, माइल्ड बुलिश एंड माइल्ड बेयरिश, मतलब कि किसी भी टाइप से एक सिंगल ऑब्जेक्ट इनका व्यू नहीं है ना। सो ना तो ये ओवर बुलिश है ना ओवर बेयरिश है। मार्केट एक सिंगल वे में जब तक मूवमेंट कर रहा है 24,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर, तब तक हमें हर एक डिप पर बाइंग भी देखने को मिल सकती है। और जब 51,000 और 23,000 24,000 इन दोनों के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है फॉर द डाउन साइड, देन हम वी कैन सी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। नाउ क्लाइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स का मूवमेंट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश यहां पर देखने को मिल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पर। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यार ये तो सभी को पता है, जनरली हम डाटा को ऑब्जर्व करके आए, ये हमेशा अपोजिट होते हैं एफआई के। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का ही स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है हमारा कल की मार्केट्स पर। अब चलते हैं थोड़ा सा गाइस, आपको एक और चीज से रूबरू करवाना चाहता हूं। जो भी लोग, जनरली मैं गाइस कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हुए बेसिकली ट्रेड करना मूवमेंट करें, बट जो लोग भी बिजी हैं, जिनकी अदर कोई भी किसी भी टाइप के आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी टाइप से अदर ऑक्यूपेशन में इंक्लूड है, तो यहां पर उनके लिए एक प्लान हमने यहां पर एक्टिव किया है। सो इसकी स्पेसिफिक चीज आपको बता देता हूं। फर्स्ट मंथ आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ एंड ऑफ द डे 3,500 के आसपास ये आपको पड़ेगा। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर लीजिएगा। और इससे भी पहले आपको कहना चाहूंगा, हमारी परफॉर्मेंस शीट, ऑब्वियसली सी बात है, जब भी आप किसी ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको चाहिए परफॉर्मेंस के उन्होंने पिछले दिनों में किस तरीके से परफॉर्मेंस किए, कितनी हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स के साथ मूवमेंट किए। तो गाइस इस नंबर पर आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 7224073777, इस पर आप व्हाट्सएप पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आप कल की, परसों की या प्रीवियस वीक की, पिछले सप्ताह की या पिछले महीने की आप पूरी हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाइए, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, वो क्लियर कट आपको इस नंबर पर देखने को मिल जाएगा। और हमारे प्रोग्राम्स की जो हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर, वन स्टॉक ईच वीक, जो कि हमारा प्रीवियस वीक का जो स्टॉक है सन फार्मा, उसके दोनों ही टारगेट्स अचीव हुए, 100 पॉइंट्स के टारगेट अप्रोक्सीमेटली अचीव हुए। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स, 1 से 2 ट्रेड गाइस हम देना पसंद करते हैं यहां पर, और मोस्टली जब भी अच्छा खासा मार्केट होता है 3 से 4 भी देते हैं। तो वहां पर हमारा यार सीधा सा जो मानना है, 10 ट्रेड आपको दें और उसमें से 8 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो, 2 के टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हाँ हमारे 2 टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो वैसा नहीं है, यहां पर 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके साथ हम हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टाइप की आपकी फर्दर क्वेरीज है इससे रिलेटेड। देन अब आपको एक्सेल शीट के थ्रू किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट पता लगेगी, स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इस टाइप की आपको परफॉर्मेंस शीट दी जाएगी, जिसमें हमने बेसिकली दिसंबर मंथ की एक महीने के बेसिस पर बनाई नहीं है, वीकली की अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। सो यहां पर आप डेट देख सकते हैं, यहां पर हमारे कितने टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस अचीव लगी। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं एक सिंगल स्टॉप लॉस लगा है हमारा अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग के दिसंबर मंथ में अगर हम देखें, और ऑब्वियसली पूरे टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो इस टाइप की परफॉर्मेंस शीट के जरिए भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं और कंफर्मेशन के साथ एक्टिव हो सकते हैं। सो किस टाइप की आपको ट्रेड देखने को मिलेगी, तो ये गाइस एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम इस टाइप से ट्रेड देते हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सपोज हम प्रीवियस डेज की बात करें, 24,200 का पुट ऑप्शन 241 के प्राइस पर यहां पर आपको दिया गया,
ट्रेड इज एक्टिव, टारगेट्स 261, स्टॉप लॉस 221। तो इस टाइप से हम आपको टारगेट्स एंड बेसिकली स्ट्राइक प्राइस देते हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको प्राइस दी जाएगी जिस पर आपको एंटर करना है, प्राइस दी जाएगी जिस पर आपको एग्जिट करना है और बेसिकली मूवमेंट करना है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं नाउ ऑप्शन डाटा पर। ऑप्शन डाटा की बात करें तो क्लियर कट यार, आपको सबसे पहले मैं गैप अप हो गया गैप डाउन, उसके बारे में आपको चीजें दिखा देता हूं नाउ। काफी सारे लोग आई नो कि ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके गए होंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं यूएस मार्केट्स की ओर से डाउ जोन की अगर हम बात करें 346 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। S&P 500 की बात करें 73 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात कर लें वो भी यहां पर 338 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से हमें एक गैप ओपनिंग या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। जो भी कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं, बिकॉज एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट्स। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, फुट्जी को अगर हम स्पेसिफिक देखें 36 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कैक की बात कर ले तो वो यहां पर 111 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। डेक्स की बात करें 118 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम डाटा की बात करें, यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है। बट जिस स्टेप से गए सभी को पता है, सभी जो 200 देशों का किंग है वो यूएस मार्केट्स बोला जाता है, उसको सर्वोपरि रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग एक फ्लैट टेरिटरी में या पॉजिटिव ओपनिंग ही देखने को मिलना चाहिए, है ना। सो एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, हमारे इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 38 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। निकाई की बात कर लें वो यहां पर क्लोज ही है, अपना ओपन नहीं हुआ है। स्टेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 136 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें वो भी यहां पर 76 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स को और यूएस मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, सिंपल सी चीज। नाउ चलते हैं सीधा सा अपना ऑप्शन डाटा पर। सोमवार के ऑप्शन डाटा की बात करें गाइस, ये वीडियो क्लियर कट थ्योरी बेसिस होगा, मतलब कि मैं यहां पर आपको मोस्टली चार्ट पर डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज हम चार्ट पर जो डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहां पर चार्ट पर थोड़ी सी चीजें जरूर आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा, बिकॉज वीडियो यार काफी बड़ा हो जाता है, जनरली लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। नाउ सबसे पहले बैंक निफ्टी, और हम जब भी कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, जो भी लोग न्यू हैं उनके लिए बता दूं, जब भी हम कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व करते हैं दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करते हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो उसके सामने जितनी हाई पोजीशंस होंगी उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ सपोज 51,000 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 55,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 51,200 विल बी नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है। आपने प्रीवियस डे भी देखा था, जैसे ही मार्केट 51,300 के नीचे सस्टेन कर गया, 300 के ऊपर आने के लिए काफी ट्राई कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे इसके ऊपर आके सस्टेन नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई 51,200 250 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। 25,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और 51,300 का एरिया विल बी नेक्स्ट। 26,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है, और 51,500 फाइनल हमारा जो टारगेट है 500-600 के आसपास है। बिकॉज अगर हम थर्सडे के दिन देखें, अच्छा खासा जो मूवमेंट आपको अपसाइड के लिए देखने को मिला था, वो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी 51,600 के अराउंड ही की थी। तो वो हमारा काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, और आप पोजीशंस के थ्रू भी समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। 76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वन राउंड फिगर जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारा प्रीवियस डे का लो 50,900 के अराउंड है, 13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल 50,800 का है, 12,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और जो गाइस नोट करने वाली बात है वो है 50,500 की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं नोट करने वाली बात है, बिकॉज आप यहां पर अंतर देखेंगे तो 50,800 से सीधा मैंने 500 को लिया है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम 800 के बाद एक हाई पोजीशंस की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल जो स्ट्राइक प्राइस पर है वो है 50,500 का लेवल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 48,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो सीधा सा 300 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है अगर 800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सेम तरीके से चलते हैं, निफ्टी को ट्रैक कर लेते हैं।
निफ्टी की बात कर लें तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो 24,000 जिस पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है सस्टेन करता है 23,900 विल बी नेक्स्ट 48,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर भी पोजीशंस क्रिएट है और 23,800 आपने जनरली देखा होगा हमारा जो थर्सडे के पहले मार्केट एक छोटी सी रेंज में स्टक कर रहा था वो थी 23,850 एंड 23,700। इस 150 पॉइंट्स की रेंज में हमें मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा था ओवरऑल। तो उसी रेंज में अगेन फंसने के लिए ट्राई करेगा। अगर 900 के नीचे निकल के सस्टेन करता है 48,000 के अप्रॉक्स जहां पर पोजीशंस क्रिएट है और अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो 23,700 बिकॉज अच्छी खासी पोजीशन इनिशिएट है जो कि 85,000 के अप्रॉक्स है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं कॉल साइड का डाटा मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन 24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है जो आपने देखा 73,000 आपने कहीं देखा जनरली 24,000 के कॉल साइड एंड पुट साइड मेजर जो पोजीशंस हैं वो एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है। तो ये काफी मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है देन हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर 24,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है नाउ इट्स अ क्लू कि हमें अपसाइड के लिए एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। 24,100 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है 75,000 एंड नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 24,150 37,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है और 24,200 जो कि थर्सडे का हाई था अप्रॉक्सीमेटली 24,200 का लेवल जहां पर जो पोजीशन इनिशिएट है वो काफी मैसिव है। तो यहां से एक एक्सपेक्टेशन है अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन किया तो अच्छी खासी अपसाइड के लिए शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहां से एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गई सभी चीजें मैंने यहां पर कवर की हैं। अब अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली आप टेक्निकल वाइज भी मूवमेंट देखोगे तो थर्सडे का दिन जो यहां पर मूवमेंट हुआ था हमने क्या देखा अप्रॉक्सीमेटली जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 24,200 के आसपास देखने को मिली थी। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है 23,900 का आपको देखकर चल रहा है। टेक्निकली व्यू पॉइंट पर अगर हम देखें तो दिस पैटर्न इंडिकेट अ प्रॉफिट बुकिंग है ना। अगर हम गाइस ऑब्जर्व करें एज अ टेक्निकल वाइज तो ये जो कैंडल इनिशिएट हुई है हमारी फ्राइडे के सेशन में वो एक क्लियर कट जो हमारा टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल ये हमें देखकर चलना है। निफ्टी सीज डेली चार्ट दैट वाज प्लेस्ड बिसाइड द लॉन्ग बुल कैंडल ऑन थर्सडे। बुल कैंडल अच्छी सी आपको थर्सडे को दिन देखने को मिली और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल फ्राइडे के दिन देखने को मिली। तो अभी जो मेजर सपोर्ट है 23,900 का है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही इंटेक्ट करते हुए चल रहा है इस टाइप का पैटर्न आपको ये ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं। सो स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस आपको कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे कुछ लाइनिंग्स देखने को मिलेंगी। अगर आप प्रीवियस डे की बात करें तो यहां पर गाइस एक लाइनिंग है जो कि हमारा सपोर्ट एरिया था। ऐसा क्यों बिकॉज हियर यू कैन सी यहां पर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पा रहा था बट इस कैंडल के साथ जैसे ही ऊपर आया इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया और अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो इसी के आसपास अपना लेवल टच करके मार्केट ने जो क्लोजिंग दी 51,000 के आसपास ही की है। तो हमें क्या क्लू मिल रहा है 51,900 के नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन किया तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 50,600 800 का बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करनी है। इंपोर्टेंट लेवल्स जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं और जो गाइस आपने अभी जस्ट पीडीएफ देखे जो कि हमारे कॉल साइड एंड पुट साइड की डाटा के थे ये सब आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाती है। वहां पर ऐड होना एटलीस्ट मत भूलिएगा। नाउ बैक टू निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला है 24,000 के अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिली है सेम टाइप से सेम एज अ बैंक निफ्टी। सो यहां पर क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट आया और आपने देखा हर एक ट्रेंड लाइन की टच पर हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो जनरली अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो अगेन 23,900 का जो एरिया है अच्छी खासी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन किया तो जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड वो इस एरिया में कहीं बनेगा जो कि आप देख सकते हैं 23,900 930 के आसपास और इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट 23,870 के अराउंड। तो लेवल्स के थ्रू आप अच्छा खासा गाइस मोमेंटम देख सकते हैं। लेवल्स के बिहाफ पर भी आप अच्छी खासी ट्रेड एंट्री मार सकते हैं। तो ये लेवल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं। जुड़ना मत भूलिएगा यार एटलीस्ट फ्री वाले में। नाउ
अगर हम वन डे के चार्ट फ्रेम पर देखें, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, स्टिल आपको थर्सडे के दिन क्या बोला गया था, जब मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा था, तब आपको क्या बोला गया था, मार्केट गाइस क्लोजिंग कर रहा है एक जोन में। कौन से जोन में? जो जनरली हम ऑलमोस्ट 2 वीक से बना के आए, एक जोन जो कि 51,600 और नीचे से 50,500, इसी जोन के अंदर इस कैंडल की यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ इट्स अ क्लू कि यहां पर अगेन एक डाउनसाइड का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। सेम तरीके से वो हुआ भी फ्राइडे के दिन। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है? हमें ध्यान में रख के चलना है 51,600 का लेवल। अगर मार्केट को बुलिश टेरिटरी में आना है तो एक छोटा सा सिग्नल, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो कि है 51,650। इसके ऊपर अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन एक जो हर्डल है वो है इस वाले गैप का हर्डल। वो कौन सा है? 52,000 के ऊपर चाहिए हमें क्लोजिंग वनडे की कैंडल की या वीकली कैंडल की। वीकली कैंडल की अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज 52,000 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, आपको हर एक राइज पर सेलिंग मोमेंटम, हर एक डिप पर बाइंग मोमेंटम, ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलनी है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में आपको अप मूव देखने को मिलता है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में, तो हमें फिर डाउन साइड के लिए मूव सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। और अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट खुलने के साथ ही अप्रोक्सीमेटली सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हैं और खुलते ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट करते हैं, तो 50,900 के आसपास से अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि छोटा सा पॉजिटिव मूव और स्कैल्पिंग के जरिए हम यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखकर चलेंगे। तो ये सिंपल सी चीज आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से निफ्टी की बात करें तो यार एक रेंज में नहीं फंसने देना है, मतलब कि जानता हूं कि हमारे हाथ में नहीं है, फंसने नहीं देना है का मतलब, बट एटलीस्ट अगर 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, देन शॉर्ट मत करिएगा। अपसाइड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है, और जनरली मार्केट 24,200 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है विद द हाई वॉल्यूम, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज आपको सेलिंग ही प्लान करके चलना है जब तक मार्केट 24,200 के नीचे है और 24,000 के ऊपर है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, सेम तरीके से मूवमेंट करके चलना है इस 200 पॉइंट्स की रेंज में, है ना। 200 पॉइंट्स की रेंज में क्या करेंगे? बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। और इस 200 पॉइंट्स के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट होता है, देन वी कैन सी 24,400 एंड 500 फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सस्टेन करना चाहिए, नॉट अ टच, है ना। विक दिखा के नीचे आ गया, ट्रैप कर देगा। सस्टेन करता है तो 24,400 500 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, सिंपल सी चीज। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर है। मैंने सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट कवर करने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई चीज़ छूट जाती है और आपको कंफ्यूजन है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वहां पर भी आपको आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।